अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? हाँ, फाइनली अब आप लोगों का ये जज्बा पढ़ाई जो है वो जाग चुका हुआ है एंड यू गाइस वांट टू क्लियर पीआरसी राइट नाउ। अब आज का हमारा फर्स्ट लेक्चर है बेसिकली दैट इज़ अबाउट द ओरिएंटेशन कि हमने देखना है कि हमारा बेसिक प्लान है क्या, हम किस तरह से लेके चलेंगे, क्या चीज़ें होंगी क्या नहीं होंगी। तो उन सबको हम क्या करेंगे, डिस्कस आउट कर रहे होंगे। और थोड़ा-सा सब्जेक्ट के बारे में भी मैं आपको गाइड करूँगा कि क्या है, कैसे है, किस तरह से है, वो भी हम यहाँ पे जो है वो क्या करेंगे, अब डिस्कस आउट जो कर रहे होंगे। लेकिन अब ज़रा आप लोगों से थोड़ा-सा एड्रेस करना है बिकॉज़ अभी इस वक़्त जो हमारे ऑडियंस है ना, जो हमारी अवाम है, देयर आर 2 टाइप ऑफ ऑडियंस जिसमें हम क्या कर रहे हैं, डील कर रहे हैं। एक वो ऑडियंस है नंबर 1 जो अभी नवंबर तक पढ़ रही थी और नवंबर में उन्होंने पीआरसी उस ज़माने की जो 4 होती थी वो पढ़ी थी और उनका पेपर पास नहीं हुआ अनफॉर्चुनेटली। एक तो वो वाली ऑडियंस है। ये वो वाली ऑडियंस है जिसको पुराना जो है चीज़ों का थोड़ा बहुत आइडिया है। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि आप लोगों को कोई चीज़ आती थी बिकॉज़ अगर आपको वो चीज़ें आती होती तो आपका पेपर पास होता, तो पेपर तो पास नहीं है आपका। तो इसका मतलब आप में से कुछ अवाम वो है जो पिछली स्कीम की बैठी हुई थी, जो पिछला सिलेबस पढ़ के बैठी हुई थी वो है। और आप में से कुछ अवाम ऐसी है जिसकी पहली पीआरसी की अटेम्प्ट जो है वो 1 ही जनवरी की रही है और अब वो पीआरसी पढ़ रहे हैं। तो इनके लिए जो है वो क्या है, पीआरसी 1 है। अब कुछ पीआरसी 4 वाले हैं, कुछ पीआरसी 1 वाले हैं, तो ये जो हमारे पास 2 तरह की ऑडियंस है, इनको एड्रेस करना है और इनको हमने अब एक साथ लेके चलना है और आपको बताना है कि भाई लोगों अब आप लोगों के लिए ये पीआरसी 1 ही है, जिसको हम क्या करेंगे, लेकर चल रहे होंगे। पीआरसी 1 इसका अब नया नाम है और पीआरसी 1 से मुराद जो है वो क्या है, फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग। क्या है? फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग इसका नाम जो है वो लेके चलेंगे। हम इसको एफओए भी कह रहे होंगे, हम इसको एफए भी कह रहे होंगे। अब आपके ऊपर है, आप एफओए के, एफए के या पीआरसी 1 के वो है। सो पहला सवाल, क्या सर हमें क्लासेस लेनी चाहिए? द आंसर इज यस। द आंसर इज यस। अब आपको क्लासेस लेनी पड़ेंगी। पहला सेकंड सवाल है कि सर हमने तो पहले पढ़ा हुआ है, हमें ये आता है वो आता है, लेकिन मेरे 40 नंबर आ गए, 30 नंबर आ गए, तो तब भी लेनी चाहिए? द आंसर इज यस। क्यों? नाउ दैट इज अ न्यू सब्जेक्ट, सिलेबस चेंज, सब्जेक्ट चेंज, टॉपिक्स चेंज है, तो अब आपको ये पढ़ना पड़ेगा। सवाल ये है कि ये सारी जो क्लासेस होंगी कितने घंटे की होंगी। तो अगर आप इसको इन टर्म्स ऑफ डेज लेके चलेंगे तो प्रोबेबली ये 25 से 30 दिन की क्लासेस होंगी। अगर आप इसको इन टर्म्स ऑफ आवर्स लेके चलेंगे तो ये कोई 20 आवर्स के हमारे लेक्चर्स होंगे और इसमें से कोई 10 से 15 आवर्स की जो है वो हमारी क्या होगी, प्रैक्टिस होगी। और ये क्लासेस जो हैं ये लेक्चर्स प्लस प्रैक्टिस के साथ होंगी। तो इन क्लासेस में जो सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ये है कि आई एम कंसीडरिंग वो बच्चा जो आज फर्स्ट टाइम किताब खोलेगा और वो ज़िंदगी में पढ़ेगा जी ए फॉर अकाउंटिंग, हम उस बच्चे को अपने माइंड में रख के जो है वो चलेंगे। हम उस बच्चे के पर्सपेक्टिव से अब क्लासेस लेके चलेंगे। तो ये बिल्कुल बेसिक से होंगी लेकिन इतनी कम्प्रीहेंसिव और डिटेल्ड होंगे कि आप अगर इसको ले लेते हैं और आप इसमें रेगुलर रहते हैं, आपका पेपर जो है वो पास हो जाएगा। देखिए अब आपका ये सब्जेक्ट जो है वो अकाउंटिंग में बड़ा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है बिकॉज आप लोग क्या करने आए हैं, आप लोग करने आए हैं सीए। और सीए में जो ए है, ए स्टैंड फॉर अकाउंटेंट। तो आप अकाउंटेंट बनने आए हैं तो अकाउंटेंट बनने के लिए आपको जो सबसे बुनियादी चीज़ चाहिए वो है अकाउंटिंग। आपकी अकाउंटिंग जो है वो अच्छी होनी चाहिए, आपके बेसिक कंसेप्ट्स जो हैं वो बेहतर होने चाहिए, आपको अकाउंटिंग की बेस फाउंडेशन से लेके एडवांस तक पता होना चाहिए। आप लोगों को पता भी होगा इस चीज़ का, आप लोग ज़्यादा मेरे से अवेयर हैं कि आपकी सीए की स्टडी में जो लेवल्स हैं, एक पीआरसी है, एक आपके पास कैफ आएगा और एक आपके पास आएगा सीफैप आ रहा होगा।
सर ये अकाउंटिंग जो है जिसको आप पढ़ेंगे, जिसको आप लेके चलेंगे, वो सिर्फ एक जगह नहीं पढ़ेंगे। आपकी अकाउंटिंग, आपके सीए की जर्नी का स्टार्ट जो होगा वो किससे होगा? वो होगा पीआरसी 1 से, जहां पे आप फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग पढ़ेंगे। अगर आप पीआरसी 1 को अच्छी तरह से पढ़ेंगे, आप उसको अच्छी तरह से लेके चलेंगे, तो जैसे ही कैफ में आएंगे, तो कैफ में आते साथ ही जो पहला सब्जेक्ट आपको मिलेगा, जो केगा अस्सलामुअलैकुम, वो कौन सा होगा? वो आपका कैफ 1 होगा, जिसका नाम होगा एफएआर, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग। फिर जैसे ही आप कैफ में मूव करेंगे, आप वहां पे एक और सब्जेक्ट पढ़ेंगे अकाउंटिंग का, उसको हम कहेंगे सीआर, जिसको हम कहते हैं कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग, आप वो पढ़ रहे होंगे। और फिर आप कैफ में ही एक और अकाउंटिंग पढ़ेंगे, उसको हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग कहते हैं। वो कॉस्ट का कंसेप्ट वो थोड़ा सा अलग है, बट है वो भी अकाउंटिंग। तो सर आप सिर्फ कैफ तक जो है वो क्या करेंगे, आप आ, 3 दफा अकाउंटिंग पढ़ रहे होंगे, एक पीआरसी में, 2 दफा कैफ में फाइनेंशियल अकाउंटिंग, और एक आप पढ़े होंगे मैनेजमेंट अकाउंटिंग। और जब सी फैप 1 में जाएंगे, जब सी फैप में जाएंगे, तो सी फैप में भी जो आपको वेलकम करेगा सी फैप 1, वो भी अकाउंटिंग होगी, जो आपका एएफआर होगा, एडवांस फाइनेंशियल रिपोर्टिंग होगी, और आप वहाँ पे बीएफटी पढ़ रहे होंगे। तो सर आपका ओढ़ना बिछोना, आपका हर चीज़ अकाउंटिंग है। आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने आए हैं, तो आपकी अकाउंटिंग की बेस जो है वो बड़ी अच्छी होनी चाहिए। अगर आपकी अकाउंटिंग की बेस अच्छी नहीं है, आप अकाउंटिंग में वीक हैं, आपके जी मुझे बड़ा अच्छा लॉ आता है, भाई जाके लॉ कर लो। जी मुझे बड़ा अच्छी इकोनॉमिक्स आती है, जाके हम इकोनॉमिक्स कर लो। जी मुझे बड़ा अच्छा टैक्स आता है, जाके टैक्स के ऊपर कोर्सेज कर लो। अकाउंटेंट बनना है तो अकाउंटेंट के लिए आपको अकाउंटिंग जो है वो आनी चाहिए, अकाउंटिंग की बेस से लेके एडवांस तक आना चाहिए। बिकॉज आगे जाके जब आपकी स्टडीज बढ़ती जाएंगी, आप मल्टीपल सब्जेक्ट्स ऐड करते जाएंगे, तो यहाँ पे अकाउंटिंग ही चलेगी। टैक्स में अकाउंटिंग के कंसेप्ट चलेंगे, आप ऑडिट में जाएंगे, ऑडिट में जिन चीज़ों को प्रोसीजर करेंगे वो भी अकाउंटिंग होगी। तो अकाउंटिंग जो है वो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्या करनी है आपने जान मारनी है। तो जब आप सीए में आते हैं, जब आपकी बुनियाद ही अकाउंटिंग से बनती है, तो इस सब्जेक्ट को आपने घोल के पीना है, क्रैम नहीं करना, रट्टा नहीं मारना। भाई अकाउंटिंग के सब्जेक्ट में रट्टा तो है ही नहीं। आपने क्या करना है, समझना है, हर चीज को अंडरस्टैंड करना है, आपने अपने नोट्स बनाने हैं, फिर उसको लेके चलना है, आपका पेपर पास होगा। एक चीज की मैं आपको श्योरिटी दे देता हूँ कि जो मेरा कोर्स होगा वो इतना कंप्रिहेंसिव होगा, इतना डिटेल्ड होगा, कि जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे, आपने लेक्चर लेने हैं, लेक्चर का काम साथ साथ करना है, आपने कोई काम पेंडिंग नहीं करना, आपका पेपर पास हो जाएगा। ये मैं आपको श्योरिटी दे देता हूँ। इसमें कंसेप्ट कंसाइज होंगे, टू द पॉइंट होंगे, कोई इररेलेवेंट डिस्कशंस नहीं मिलेंगी, प्रैक्टिस सफिशिएंट होंगी, और हम बड़ी अच्छी प्रैक्टिस करेंगे। आपको एक टेस्ट का स्केड्यूल मिलेगा लेक्चर नंबर 4-5 पे जाके, जहाँ पे आपके टेस्ट वगैरह होंगे, क्विजेस वगैरह होंगे। तो इतनी कंप्रीहेंसिव तैयारी होगी कि आप अगर इसको लेके चलेंगे, आपका पेपर जो है वो क्या हो जाएगा, 100% जो है वो पास हो रहा होगा। तो आपने करना क्या है, आपको पेपर पास करने के लिए जो एक चीज़ चाहिए वो क्या है, कंसिस्टेंसी। अगर आप कंसिस्टेंट हैं, आप बंदे के पुत्र बन के रोज का काम रोज कर रहे हैं, क्लासेस ले रहे हैं, लेक्चर ले रहे हैं, कि काम पेंडिंग नहीं है, अपने प्रॉपर नोट्स बनाना, चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हैं, आपका पेपर जो है वो क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। दैट इज़ माई श्योरिटी, आपका पेपर जो है वो क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। तो सर आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए सिर्फ और सिर्फ कंसिस्टेंसी, नेक नियति और हिम्मत, कि भाई मैंने ये करना है और मैंने पेपर पास करना है। सो अब चूंकि हमारे पास मल्टीपल टाइप ऑफ ऑडियंस आ रही है, कुछ पहले वाली ऑडियंस है जो पहली स्कीम के पढ़ चुके हैं, कुछ नई ऑडियंस है, तो शॉर्ट ऑफ ओरिएंटेशन, शॉर्ट ऑफ जो है वो हम इंट्रोडक्शन लेके चलते हैं कि सब्जेक्ट है क्या, सब्जेक्ट की नेचर क्या है, व्हाट इज सिलेबस। तो आज तो सारा हम वही डिस्कस करेंगे, ताकि आप मुझसे जो है थोड़ा सा वो आपको फेवरिटी जो है वो डेवलप हो। आप मुझे शायद पीआरसी में फर्स्ट टाइम देख रहे हो, आपके लिए फर्स्ट टाइम है, बट आप कैफ में आएंगे, मैं आपको इस कैफ 1 में मिलूंगा, मैं आपको कैफ 2 में मिलूंगा, मैं आपको कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग में मिलेगा, मैं आपको सी फैप में मिल रहा हूँ। तो आई एम फ्रॉम पीआरसी टिल सी फैप आपको मिल रहा हूँ इन सब्जेक्ट में, जहाँ पर रिपोर्टिंग और टैक्स जो है बेसिकली वो मेरा मेजर है। तो मैं बेसिकली पीआरसी से ऊपर नहीं गया, मैं सी फैप से कैफ, कैफ से पीआरसी में आया हूँ, ताकि आप लोगों की अकाउंटिंग जो है आसान कर सकूँ। और आप जब मेरे पास कैफ में आए, तो आप कैफ जब मुझे एफआर में मिले और आपके कंसेप्ट इतने अच्छे हों, आप वो भी सब्जेक्ट जो है वो क्या कर लें, पहले अटेम्प्ट में पास कर लें। अब आगे चलते हैं। तो ओरिएंटेशन बेसिकली इसमें हमने देखना है, कुछ बातें छोटी छोटी डिस्कस करेंगे, कि आज हमारा पढ़ाई का मूड तो है नहीं बिल्कुल भी। आज हम देखेंगे कि यार काश हम पहले पढ़ लेते तो हम हो सकता क्या क्या नहीं है, तो उसको देखेंगे।
तो बेसिकली आज हम सब्जेक्ट के बारे में जानेंगे। हम सब्जेक्ट का नाम देखेंगे क्या है, हम सब्जेक्ट के डिटेल्स के बारे में जाएंगे कि सब्जेक्ट हमें क्या कह रहा है, चैप्टर्स क्या हैं, उनको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और एक चीज़ मैं आपको बताऊँ कि आपका PRC1 जो है, जो आपका FA है, बेसिकली इसका इतना सिलेबस है कि आपको स्क्रैच से, अगर मैं आज एज्यूम कर रहा हूँ कि अगर मेरे स्टूडेंट्स जो हैं वो ज़ीरो पे खड़े हुए हैं, आज वो फर्स्ट टाइम किताब खोलेंगे, तो स्क्रैच से लेके आपको 100% तैयार करने में और 100% तैयार करके पेपर पास करने में सिर्फ और सिर्फ जो है वो मैक्सिमम कंटेंट चाहिए, वो 30 घंटे का ही चाहिए। ये 30 घंटे का कंटेंट इतना सफिशिएंट है कि आपका पेपर जो है पास करवा देगा। एक चीज़ आपने याद रखनी है कि हमारे यहाँ पे ना रेलिवेंसी बड़ी इम्पोर्टेंट है, कि आपने रेलेवेंट चीज़ें पढ़नी हैं जो आपके आईकैप के सिलेबस से, जो आपके आईकैप के टेस्टिंग लेवल से क्या कर रही हो, मैच कर रही हो। तो इसलिए जब आप सब्जेक्ट स्टार्ट करें, डे 1 के ऊपर ही आपको पता हो कि आपका सिलेबस क्या है, आपके सिलेबस का टेस्टिंग लेवल क्या है, टॉपिक क्या है, नेचर क्या है और बुक्स कौन सी फॉलो करनी है, सारा पता होना चाहिए। एक ना चूँकि हमारे यहाँ पे मिसगाइडेड आवाम बहुत ज़्यादा होती है और हमेशा सवाल पूछती है जी बुक कौन सी लेनी चाहिए, बुक कौन सी लेनी चाहिए, क्या है क्या नहीं है, नोट्स हैं, वट जो भी है। मैं आपको एक बात बहुत ज़िम्मेदारी से कहता हूँ, जो अकाउंटिंग सब्जेक्ट हैं जिसमें बेसिकली आपके पास PRC1 आता है, जिसमें FA आ रहा है, जिसमें आप अगर कैफ में जाएंगे, कैफ में आपके पास आएगा FAR आएगा, कैफ में आपके पास आएगा कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग। ये जो 3 अकाउंटिंग की किताबें हैं ना, ये जो आई कैप ने आपको स्टडी टेक्स्ट दिया हुआ है, जो आई कैप ने इनकी प्रैक्टिस किट दी हुई है, दीज आर द बेस्ट बुक्स इन द वर्ल्ड। ये दुनिया की सबसे बेहतरीन किताबें हैं। आपने अगर इन बुक्स को तैयार कर लिया, इन बुक्स की रीडिंग कर ली, इन बुक्स से अपने टॉपिक तैयार किए, इन बुक्स से अपनी चीज़ों को लेकर चलेगा, आपका पेपर पास हो जाएगा। बिकॉज ये बुक्स इतने स्ट्रक्चर्ड वे में लिखी गई हैं, इतने तरीक़ेकार से लिखी गई हैं कि आपकी आसानी जो है वो क्या होती जाएगी, आपकी आसानी के लिए लिखी गई हैं और बड़ी स्ट्रक्चर्ड वे में आ रही हुई हैं। आपको इन बुक्स का सबसे अच्छा पता क्या आपको लगेगा कि आपके स्मॉल कंसेप्ट्स में टॉपिक्स को डिवाइड किया गया है, फिर हर स्मॉल कंसेप्ट्स के साथ एग्जांपल्स दी गई हैं, मल्टीपल एग्जांपल्स हैं, फिर चैप्टर एंड पे कम्प्रिहेंसिव एग्जांपल्स हैं, आपको MCQs मिल रहे हैं, क्वेश्चन बैंक मिल रहा है। तो बड़ी स्ट्रक्चर्ड वे में बुक्स चल रही हैं। तो इसलिए हमारी सारी तैयारी जो है वो किसके ऊपर होगी, वो हम आई कैप की बुक को ही पकड़ेंगे, हम आई कैप की बुक से ही तैयारी करेंगे। भाई पेपर कैसे टेस्ट करना है, आई कैप में टेस्ट करना है। पेपर बनाना किसने है, आई कैप के एग्जामिनर ने बनाना है। तो सबसे रेलेवेंट चीज़ें जो हमारी प्रिपरेशन के लिए होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, आई कैप किताब होनी चाहिए। तो आई कैप की किताब अगर आप लोग पढ़ना सीख जो ना, आई कैप की किताब में जो जो बातें हैं, जो सवाल हैं, जो असाइनमेंट्स हैं, जो क्विजेज हैं, जो MCQs हैं, वो जो उसके एग्जाम्पल्स अगर आप वो कर देते हो, आपका पेपर लाजमी पास होगा। तो हमारे लिए रेफरेंस होगा वो आई कैप की बुक होगी जिसको हमने लेके चलना है। अगर हम सिलेबस की बात आएँ तो ये आपको मैं डे 1 पे इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज देयर आर टू वेज ऑफ प्रिपरेशन। एक है अन्नेवा, मतलब अंधे होके तैयारी करना जिसमें आपको कुछ पता नहीं है, आपको अच्छा लग रहा है, चैप्टर तैयार कर लिया, जो लग रहा है नहीं लग रहा। तो ऐसे नहीं करना। आपको जब सिलेबस तैयार करना है, आपको सबसे पहले ये आपने अपनी थ्रू आउट द CA की लाइफ में या आपने अपनी जर्नी बनानी है कि आपको सिलेबस का ग्रिड पता होना चाहिए कि सिलेबस हमारा है क्या, कितने एरियाज में डिवाइडेड है, ताकि आपको पता हो कि भाई मेरे किस एरिया में से कितने मार्क्स का पेपर आना है। एक चीज़ बता दूं, ये जो ऑफिशियल ग्रिड दिया जाता है इसके आगे जो वेटेज दी जाती है, आई कैप जो है वो क्या करता है, आई कैप जो है वो इस वेटेज को फॉलो करता है। वो कभी भी इससे बाहर नहीं पूछेगा, लेकिन लाजमी पूछेगा। तो हमारी जो ग्रिड है उसको, हमारा सिलेबस जो है उसको 4 ग्रिड्स में डिवाइड किया गया है, ग्रिड A, ग्रिड B और ग्रिड C। जो ग्रिड A है वो है रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। क्या है, रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। सर ये रिकॉर्ड करनी है और रिकॉर्ड करनी है हमने फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, ये नाम ही बता रहा है कि ये वाला ग्रिड जो है उसमें हमारे जो सवाल आएंगे वो थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा होंगे और इसकी वेटेज जो है वो 20 से 30 नंबर की है। अगर हम 20 से 30 नंबर की बात कर रहे हैं तो मिनिमम 20 नंबर पूछेगा और मैक्सिमम जो है वो 30 नंबर तक पूछेगा। 30 नंबर से ज़्यादा का वो इसमें से नहीं पूछ रहा होगा। तो ये मेरे ख्याल से प्योर थ्योरेटिकल एरिया है। अभी हम इसको डीप एनालिसिस करते हैं।
फिर है एडजस्टमेंट्स इन द रिकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन, ये जो हमने इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड की है इसमें एडजस्टमेंट्स करनी है। ये वाला जो एरिया होगा ना आपका, ये होगा न्यूमेरिकल बेस्ड एरिया, और इसकी वेटेज जो है वो 25 से 35 नंबर की है। फिर है आपके पास थर्ड एरिया प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का। सर ये वाला एरिया वो है जिसमें से आपको लॉन्ग क्वेश्चन जो है आएंगे, इसकी वेटेज जो है वो कितनी है, 20 से 30 नंबर की है। और ये आखिरी एरिया है जिसमें हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पढ़ेंगे क्या होते हैं, दैट इज अबाउट डेप्रिसिएशन एंड इन्वेंट्री। इसकी वेटेज जो है वो 15 से 25 नंबर की है। ये आपको डिफाइंड एरिया उसने बता दिया है। आपको अब जो चैप्टर्स को तैयार करना है, आपको पता होगा कौन सा चैप्टर आपके किस एरिया में फॉल करता है। वो जिस एरिया में फॉल कर रहा होगा उसमें से उतने मार्क्स की टेस्टिंग जो है वो होगी, ताकि हम उस पर्सपेक्टिव से ये तैयारी कर सकें। तो मुझे एक चीज तो कंफर्म लग गई है कि भाई मुझे मिनिमम 20 से 30 नंबर की थ्योरी तो कंफर्म आनी ही आनी है। इससे ज्यादा हो सकती है, इससे कम नहीं हो सकती। तो मुझे दोनों पर्सपेक्टिव पे अपने पेपर को क्या करना पड़ेगा, तैयार करना पड़ेगा। अगर मैं ग्रेड ए के ऊपर आता हूँ, तो ग्रेड ए में अच्छा, ये टेस्टिंग लेवल का मतलब है कि मैक्सिमम कितने नंबर का एरिया आएगा। जहां पर टेस्टिंग लेवल 1 है, इसका मतलब इसमें से 8 नंबर का एरिया जो है वो आपको पूछा जाएगा मैक्सिमम। 8 नंबर के एरिया का मतलब है 4 सवाल तो सारा शॉर्ट क्वेश्चन है। अब पहला इसमें है कि डिस्क्राइब बुक कीपिंग अकाउंटिंग, आइडेंटिफाई यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, डिस्क्राइब बेसिक अकाउंटिंग कंसेप्ट। सर प्योर थ्योरेटिकल एरिया, चैप्टर नंबर 1 से हम इसको स्टार्ट करेंगे, तो प्योर थ्योरी वाला एरिया है। फिर डिस्कस एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कैपिटल रेवेन्यू कंसेप्ट, रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट। सर प्योर कंसेप्ट थ्योरेटिकल एरिया, तो सही बात है। फिर रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इन बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री, बुक्स ऑफ सेकेंडरी एंट्री, अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ पर्पस ऑफ डिफरेंट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। सर ये भी कंसिडरेबल थ्योरेटिकल एरिया है। तो इसका मतलब ग्रुप ग्रेड ए जो है, जिसकी वेटेज हमारी 20 से 30 नंबर की है, इसकी हम क्या ले रहे हैं, इसके तो हम थ्योरी ही लेके चल रहे होंगे। तो इसको हम थ्योरेटिकली पर्सपेक्टिव से क्या करेंगे, तैयार करेंगे। हम इसको थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव से क्या करेंगे, लेकर चल रहे होंगे। हम किससे लेके चलेंगे इसको, हम इसको थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव से लेकर चल रहे होंगे। उसके बाद है हमारे पास ग्रिड नंबर बी। ये अच्छा, ये क्या था, रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। इसमें हमने चीज़ों को रिकॉर्ड करना, चीज़ों को लिखना सीखना है। ये ग्रिड है हमारे पास एडजस्टमेंट इन द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के, वो जो हमने चीज़ें रिकॉर्ड कर ली हैं इनमें चेंजेस लेके आनी है, उसमें देखते हैं। अब इसमें 5 एरियाज आ रहे हैं, एरिया 1 2 3 4 5। अब इसमें बैड एंड डाउटफुल डेट्स, सर ये प्योर न्यूमेरिकल बेस्ड एरिया है। एक्रूड एंड प्री पेमेंट, सर प्योर न्यूमेरिकल बेस्ड एरिया है। इम्पैक्ट ऑफ एरर्स, सर ये जो एरर्स है ना, ये डेट इज द न्यू एरिया जो पीआरसी में आया है। ये एक जमाने में कैफ में होता था, वहां से उठा के अब पीआरसी में आ गया है, इंपॉर्टेंट है। लेकिन क्योंकि इसका टेस्टिंग लेवल 1 है, तो आई कैप का एग्जामिनर जो है वो हाथ हल्का रखेगा। उसके बाद है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, सर ये भी न्यूमेरिकल बेस्ड है। प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस आफ्टर इनकॉर्पोरेटिंग रेक्टिफिकेशन एंड एडजस्टमेंट, सर ये भी न्यूमेरिकल एरिया है। सर जो ग्रेड नंबर बी है, जिसकी उसने वेटेज आपको 25 से 35 नंबर की बताई थी, आप इसे कह सकते हैं कि ये आपका सबसे बड़ा एरिया है। ये आपके सिलेबस का क्रक्स है, जिसमें आप अपने सिलेबस के मोस्ट टेक्निकल चैप्टर्स जो हैं वो डिस्कस आउट कर रहे होंगे। और यही चैप्टर्स जो हैं वो आपकी क्या बनेंगे, आपकी फाउंडेशंस बनेंगे। अगर आपके ये चैप्टर्स अच्छी तरह प्रिपेयर हो गए, जैसे ये आपका चैप्टर प्रिपेयर हो गया, ये चैप्टर प्रिपेयर हो गया, आपको एरर्स को रेक्टिफाई करना आ गया, तो आपका पेपर पास हो जाएगा। और सिर्फ पेपर पास नहीं हो जाएगा, बल्कि जो आपकी अगली अकाउंटिंग है वो भी आसान हो जाएगी, बिकॉज ये बेस बनेगी आपकी। तो हमारे सिलेबस के मुताबिक सबसे इंपॉर्टेंट ग्रेड जो है वो ये है, बिकॉज ये जिसको आएगा तो वही अगले ग्रेड को भी कर पाएगा। जो अगला ग्रेड है हमारा वो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, ये टेस्टिंग लेवल 2 है। इसका मतलब ये जो एरिया है, इसमें से तो हमें लॉन्ग क्वेश्चन आएगा जो हमारा फाइनल अकाउंट का होगा। और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस T1 है, इसका मतलब इसमें से जो हमें एरिया आएगा वो टेस्टिंग लेवल का 1 है। मतलब इसमें से भी वो हमें शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो लेके चल रहा होगा। तो ये वाला एरिया जो है वो हमारा क्या कंसिडर होगा, थ्योरेटिकल एरिया कंसिडर हो रहा होगा। लेकिन ये वाला ग्रेड वही कर पाएगा जिसके कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग होंगे। मैं आपको अपनी अप्रोच बताऊंगा कि जब मैं आपको चैप्टर नंबर 1 से लेके चलूंगा, तो मैं चैप्टर नंबर 1 में ही आपको सिखाऊंगा, और चैप्टर नंबर 1 से ही मैं आपको चीज़ों को लेकर चलता जाऊंगा। मैं चैप्टर नंबर 1 से ही आपको इनके फॉर्मेट्स जो हैं वो सिखाऊंगा। और हम आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे चैप्टर करते जाएंगे, हम इनको रेफर आउट करते जाएंगे, ताकि यार ये हमने चीज़ कर ली है।
बिकॉज ये जो दो एरियाज हैं दीज आर नॉट इंडिपेंडेंट न्यू टॉपिक्स, ये वो एग्जिस्टिंग टॉपिक्स ही हैं जो हम कर रहे होते हैं, लेकिन इनको हमने सीखना है, ये फॉर्मेटिंग हम सीखनी है जो हम यहाँ पे करेंगे। और फिर यहाँ पे हम देखेंगे इन्वेंट्रीज, जो हमारा स्टैंडर्ड होगा अकाउंटिंग IAS 2, उसको हम यहाँ पे सीखेंगे। और हमारा एक स्टैंडर्ड होगा IAS 16 बेसिक, ये देखेंगे इसका टेस्टिंग लेवल 2 है कि इसमें से अच्छे सवाल जो है वो हमसे एक्सपेक्टेड है। तो ये 4 ग्रेड्स में जो है उसने हमारा सिलेबस जो है वो क्या किया हुआ है, डिवाइड किया हुआ है। अगर मैं इसको चैप्टर्स पे लेके आऊँ तो हमारे किताब के टोटल चैप्टर्स हैं वो कितने बनते हैं, वो 10 चैप्टर्स जो है वो बन रहे हैं। इसमें अकाउंटिंग बेसिक्स है, बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री है, लेजिस्लेशन ट्रायल बैलेंस है, अप्रूवल एंड प्रीपेमेंट्स हैं, बैड एंड डाउटफुल डेट है, और बैंक रिकंसिलिएशन है। सर ये चैप्टर बने हैं 1 2 3 4 5 6। सर ये 6 चैप्टर्स जो है ना, ये आपका 50 से 60 मार्क्स का पेपर है। आपका ये 6 चैप्टर 50 से 60 नंबर का पेपर आएगा। और इसमें से सिंपल इन 2 चैप्टर्स में से उसने हमें क्लियर बता दिया है कि भाई मैं मिनिमम 20 मैक्सिमम 30 नंबर पूछूंगा। उसने हमें अभी ग्रेड पाया, ग्रेड ए मेरा ये है, जो ग्रेड बी मेरा आया है उसमें 3 चैप्टर ये हैं और 2 चैप्टर ये हैं। इन 5 चैप्टर में उसने कहा है मैं 25 में से 35 नंबर का पूछूंगा। तो सर अगर आप करें तो ये देखें कितना बन रहा है, ये बन रहा है अराउंड 45 से 65 नंबर सिर्फ इन चैप्टर्स में से आ रहे हैं। तो अगर आप इन चैप्टर्स को तफसील में डिटेल में कर लेते हो, इनको समझ लेते हो, इनको अगर आप घोल के पी लेते हो, आपका पेपर पास हो जाएगा। बच्चा करता क्या है, बच्चा ये नहीं कर पाता और बच्चा इन पे होता है कंफ्यूज, भी मुझे तो जो फाइनल अकाउंट्स है वो आते नहीं है ये और वो। भाई तुम सिर्फ मुझे ये चैप्टर कर दो, ये चैप्टर कर दो, ये चैप्टर, ये 4 चैप्टर तुम्हारे अच्छी तरह तैयार होना, तुम्हारा ये चैप्टर जो है वो 100% सिक्योर हो जाता है। तो ये आपका सिलेबस है। अगर मैं इसमें बात करूं एडिशन क्या है, सर ये एक नया चैप्टर ऐड हुआ है। हमारे पास एक मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट था वो रिमूव हो गया है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हमारा पार्टनरशिप वाला चैप्टर जो है वो इसमें ऐड किया गया है और अंदर बहुत थोड़ी बहुत सब टॉपिक्स की चेंजिंग है। तो ये हमारा नया सिलेबस है, हमने इसको ही करना है। और रिमेंबर इस पूरे सिलेबस को घोल के पीने के लिए विद प्रैक्टिस जो है वो 30 घंटे सफिशेंट है। 30 घंटे मोर देन सफिशिएंट है। अगर आप 30 घंटे मेरे साथ इसमें स्पेंड कर देते हो, आप 1 महीने का मेरे साथ एक्सरसाइज कर लेते हो, 1 महीने की जो वर्कशॉप है वो अटेंड कर लेते हो और सारे लेक्चर 1 महीने में लेते हो, जो बात कह रहा हूँ उसको नोट करते हो, जो सवाल कह रहा हूँ वो सवाल करते हो, जो MCQs बता रहा हूँ MCQs करते हो, तो तुम्हारा पेपर पास है। तुम्हें कोई बंदा फेल नहीं कर सकता। बस आपको क्या चाहिए, थोड़ी सी प्लानिंग चाहिए, थोड़ी सी कंसिस्टेंसी चाहिए। आप उस प्लानिंग के फेज में चलोगे, आपका पेपर जो है पास होगा। तो आपने घबराना नहीं है। और सबसे पहले जो है ये रैंडम तैयारी, ये जो हैज़ार्ड तैयारी होती है वो नहीं करनी कि अन्नेवाह शुरू हो गए हैं और करते जा रहे हैं करते जा रहे हैं करते जा रहे हैं। जी बैड एंड डाउटफुल डेट के आपने 300 MCQs करनी है, भाई उसमें से पेपर 8 नंबर का मैक्सिमम आने हैं। जी इक्विवेलेंट प्री पेमेंट के आपने 200 MCQs किए, सर उसमें से 8 नंबर का पेपर आना है। फाइनल अकाउंट पे दे मार 4.5 20 सवाल किए हुए हैं, 200 सवाल किए हुए हैं। और भाई फाइनल अकाउंट एक मुश्किल टॉपिक नहीं है, उसको तरीके से सीखना है, फॉर्मेटिंग सीखनी है, लॉजिक्स बनाने हैं कि भाई कौन सी चीज़ कहाँ पे जा रही है, कौन सी चीज़ कहाँ पे नहीं जा रही, शुरू कहाँ से हो रहा है, ख़त्म कहाँ से हो रहा है, वो सारा कुछ सीखना है। अगर आप उस सब को कर लोगे, आपका पेपर जो है वो कंफर्म क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। तो तरीके से लेके चलना है। अब लेके चलना कैसे है वो मेरा काम है, बिकॉज मैंने अपने माइंड में ऑडियंस वही रखी हुई है जो फर्स्ट टाइम अकाउंटिंग जो है वो पढ़ रही है, जो फर्स्ट टाइम अकाउंटिंग किताब खोल रही है, जो फर्स्ट टाइम देखेगी कि व्हाट इज डेबिट व्हाट इज क्रेडिट। हम उस पर्सपेक्टिव से चीज़ों को लेके चलेंगे, एक बिल्कुल ब्लैक अकाउंट को। अब हमारे पास मल्टीपल टाइप ऑफ स्टूडेंट होंगे। कुछ बच्चे होंगे जो इससे बोर हो रहे होंगे, यार ये तो खाना हमें आता है, सर तो पुरानी बातें बता रहा है, डेबिट है क्रेडिट है एसेट है, होता भाई कुछ नहीं होता, तुम्हारा रिवाइज हो जाएगा। बट मेरे लिए हर वो बच्चा जो है वो रेलिवेंट है, मैंने हर बच्चे को साथ लेके चलना है, मैंने हर बच्चे को पेपर पास करवाना है। तो आपने बस ये तरीक़ेकार है जिसको हम क्या करेंगे, लेकर चल रहे होंगे। तो हमने बुक्स कौन सी फॉलो करनी है, अभी आपके ग्रुप में भी ये शेयर किताब मिलेगी, आपके पास ड्राइव का लिंक होगा, उसमें पड़ी होगी। ये आपके पास स्टडी टेक्स्ट है, सर हमने इसी से पढ़ना है, बिकॉज आई वांट कि मेरी पूरी क्लास जो है वो एक पैटर्न के ऊपर आए। मैं आपको अपने नोट्स दूंगा, मैं आपको टू बी वेरी ऑनेस्ट कहता हूँ कि आप पाकिस्तान के जिस मर्जी जाके इदारे में, जिस मर्जी इदारे की अकाउंटिंग किताब देख ले, भाई यहाँ से निकाली हुई है। वो यहाँ से पकड़ते हैं, छापा मारते हैं कि जी हमारी अकाउंटिंग की बुक आगे ले लो भाई, यही पकड़ लो। इसने यहाँ बुक कीपिंग की 2 लिखे पैराग्राफ, वो क्या करेंगे, डालेंगे ChatGPT में, स्किम करेंगे, लिख देंगे। भाई सबसे बेहतरीन किताब ये है, हम इस किताब से लेके चलेंगे।
चलेंगे। इवन मैं अगर आपको स्लाइड्स पे लेके चलूँगा तो स्लाइड्स भी मैंने इसी किताब से ही उठा के बनानी है। तो आपके पास ये किताब होनी चाहिए, आप इस किताब से पढ़ेंगे, इसमें सारी बातें करेंगे, सारा कुछ यहाँ पे करेंगे। ये बड़ी अच्छी किताब है, बड़ी ही अच्छी किताब, बड़ी ही खूबसूरत किताब है। हर चीज़ का टॉपिक, सब टॉपिक, एग्जाम्पल्स जो हैं वो उसने हमें लिख के दी हुई हैं। आपकी चीज़ें जो हैं वो बड़ी अच्छी डेवलप होती हैं। आपको समझ आता है यार हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, किस तरह चीज़ों को लेके चल रहे हैं, क्या नहीं चल रहे हैं। हर चैप्टर के एंड के ऊपर एमसीक्यूज़ हैं। हर टॉपिक के साथ सब टॉपिक्स में एग्जांपल्स जो है उसने गिवन की हैं। तो बच्चे की अंडरस्टैंडिंग जो है वो क्या कर रहा है, वो बेहतर कर रहा है, बता रहा है कि यार ये भी चीज़ इसमें होनी चाहिए, इसमें ये भी चीज़ बच्चे को करनी चाहिए। हर एक बात के साथ उसने क्या किया है, चीज़ों को लिंक किया, चीज़ों को बताया है, चीज़ों को समझाया है, ताकि बच्चा जब इसको पढ़े उसको समझ आए, उसको लॉजिक्स में आए। होता क्या है, अगर मैं अपने नोट्स बनाऊंगा तो मैं इसी किताब पकड़ूंगा, स्किम करूंगा, यार मेरे नोट्स ले लो, मेरे नोट्स ले लो, मेरे नोट्स ले लो। उसने यही किया है भाई। उसने यहाँ पे एग्जाम्पल समझा रहा है, सोल्यूशन दिया हुआ है, यहाँ पे उसने टॉपिक का नाम लिया, एग्जाम्पल समझा रहा है, फिर टॉपिक का नाम एग्जाम्पल बता रहा है। तो हमने इस किताब को ही फॉलो करना है, इस किताब के एमसीक्यूज करने हैं। और इसके साथ जो आई कैप ने अपना क्वेश्चन बैंक दिया है, ये क्वेश्चन बैंक बड़ा बेहतर है, चैप्टर वाइज है। हर चैप्टर के उसने आपको तकरीबन तकरीबन जो एमसीक्यूज दिए हुए हैं, 50 एमसीक्यूज दिए हुए हैं, विच इज अदर द स्टडी टेक्स्ट, वो दिए हुए हैं। फिर उसने एट द एंड ऑफ क्वेश्चन बैंक के ऊपर आएंगे आप, तो उसने अगर आप देखेंगे जब 10 के 10 चैप्टर के एमसीक्यूज दिए हैं, उसने आपको फिर फाइनल अकाउंट की प्रैक्टिस के लिए दिए हुए सवाल, ऑलमोस्ट 20 के करीब सवाल है वो दिए हुए हैं। तो ये आपने क्या करने हैं, लेके चलने हैं। तो सर ये चीज़ें जो हैं वो हमने क्या करनी है, लेके चलनी है। तो ये हमारी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। तो ये बुक्स जो हैं वो क्या हो जाएंगी, आपके पास शेयर हो जाएंगी। आपने इन बुक्स को जो है वो क्या करना है, लेकर साथ साथ चलना है। तो ये चीज़ थोड़ी बहुत बात अबाउट द ओरिएंटेशन, बिकॉज हमारा फर्स्ट लेक्चर जो है वो इंट्रोडक्शन के मुतालिक ही होना था, जो मैंने यहाँ पे आपके साथ कंप्लीट किया। अब आपके साथ क्या मुखातिब है, आपको क्या चीज़ चाहिए, आपने पेपर पास करना है। आपकी जो भी अटैम्प्ट है, आप जैसे लेक्चर लेंगे, आप उस लेक्चर में अगर बैठेंगे और आप इस नीयत से कहते हैं जी मैंने PRC 1 पास करनी है, मुझे अपनी फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग को स्ट्रॉन्ग करना है, क्या इन लेक्चर से पेपर पास हो जाएगा? सर मैं आपको कहता हूँ कि इन लेक्चर से 100% पेपर जो है वो आपका पास हो जाएगा, आपका पेपर फेल नहीं हो सकता। क्यों? बिकॉज ये डिटेल लेक्चर है, डिटेल लेक्चर है। हमने हर तफसील जो है वो क्या करनी है, वो हमने इसमें डिस्कस करनी है। डिटेल लेक्चर्स होंगे, आपको इसमें क्या मिलेगी, आपको इसमें प्रैक्टिस मिलेगी, और बड़ी अच्छी, बड़ी सफिशिएंट प्रैक्टिस जो है वो आपको मिल रही होगी। सो आपको कोई किसी किस्म की प्रॉब्लम जो है वो फेस नहीं आएगी। सीक्वेंस मैं लेके चलूँगा। अपार्ट फ्रॉम दिस, जैसे ही हमारा चैप्टर एंड होगा, चले मैं आपको बता देता हूँ टेस्ट का स्केड्यूल क्या है। जैसे ही चैप्टर हमारा एंड हुआ, चैप्टर एंड होने के बाद वेरी नेक्स्ट जो 2 डेज़ के बाद होगा, आपका टेस्ट हुआ होगा। आप जैसे चैप्टर एंड होगा, हम आपको एक पैनल दे देंगे, आपके टेस्ट जो है वो होंगे। तो इसका मतलब आपके 10 चैप्टर हैं, तो आपके तकरीबन 10 से 12 टेस्ट जो हैं वो हम कंडक्ट करवाएंगे, वो आपको यहाँ पे मिल रहे होंगे। तो आपको क्या चाहिए, आपको सिर्फ 2-3 बातें जो हैं वो चाहिए। एक है कि आपने इन लेक्चर्स में रेगुलर रहना है। रेगुलर का मतलब है कि आप लोगों ने रोज़ का काम जो है वो रोज़ करना है, लेक्चर्स आपके पेंडिंग नहीं होने चाहिए। नंबर 2, जो आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो सबसे अहम चीज़ है, वो क्या है कि आपके पास एक न्यू नोटबुक हो, न्यू रजिस्टर हो, जिस पे सिर्फ आप अकाउंटिंग का काम करेंगे, उसके ऊपर कोई बात नहीं होंगी। नंबर 3, जो मैं आपको लेक्चर में चीज़ करवाऊंगा, जो आपकी स्क्रीन के ऊपर चीज़ें निकल आ रही होंगी, आपने अपने लेक्चर नोट्स बनाने हैं, आपने अपनी लैंग्वेज में लिखना है, आपने अपनी लेक्चर नोटिंग जो है वो प्रॉपर करनी है। नंबर 4, आपके पास एक अदद कैलकुलेटर जो है वो होना चाहिए, जो आप लेके चलेंगे। ये 4 चीज़ें आपने लेके चलनी है। आप लेक्चर्स लें, आपको चीज़ों के समझाना शुरू होगी, यू विल एंजॉय, बिकॉज मैं बड़े फन मोड में पढ़ाऊँगा, बड़े आपको आपकी लाइफ के साथ चीज़ों को रिलेट करूँगा, मैं लेके चल रहा हूँ। तो यू विल एंजॉय द चैप्टर, और हम कोशिश करेंगे कि आपकी रियल लाइफ से, आपकी गली मोहल्ले में एक दुकानदार है, एक हाजी असलम की दुकान है, हाजी असलम की दुकान में अकाउंटिंग कैसे होगी वो देखेंगे। एक बड़ी कंपनी है निशाद, वहाँ पे क्या होगा हम वो देखेंगे। तो आपकी बेसिक लाइफ से, अपनी लाइफ से जो अकाउंटिंग चीज़ें होंगी हम वो डिस्कस करेंगे। तो बड़ा इसको हम क्या करेंगे, इंगेजिंग लेके चल रहे होंगे, तो आपको मज़ा भी आएगा। आपको कोई प्रॉब्लम होगी आप मुझसे पूछ सकते हैं, आप व्हाट्सएप ग्रुप होगा, आप उसमें सवाल करेंगे, मैं आपको जवाब जो है वो देता रहूँगा। बस ये चीज़ें जो आपको फोकस करनी है, क्या रेगुलर रहना है, और टेस्ट आपने लाजमी देने हैं। आपने टेस्ट जो है वो लाजमी देने हैं, टेस्ट आपने लाजमी देने हैं। आप टेस्ट देंगे, आपका पेपर जो है वो पास हो जाएगा। और
अगर आपको इतो सी भी कन्फ्यूजन हुई, कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, कोई प्रॉब्लम है, कोई मसला है, तो कोई मसला नहीं है। कोई समझ नहीं आ रही, कोई कंसेप्ट में प्रॉब्लम है, फॉर एग्जांपल हम बैठे हुए हैं, बच्चे चैप्टर नंबर 8 कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 10 कर रहे हैं। एक भाई साहब आए हैं, वो कहते हैं कि सर वो डेबिट क्या होता है समझ नहीं आता। तो भाई कुछ नहीं होता, मेरा काम आपको बताना है, मेरा काम आपको समझाना है। अगर आपको डेबिट समझ नहीं आ रहा तो हम डेबिट समझा देंगे आपको। आपके माइंड में छोटी सी भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, छोटी सी भी एम्बिग्विटी नहीं होनी चाहिए, छोटा भी डाउट नहीं होना चाहिए। अगर आपके सारी कंफ्यूजन, सारी एम्बिग्विटी, सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, आपका पेपर जो है वो पास हो जाएगा। तो मैंने अपना रोल प्ले करना है, आपने जो है वो क्या करना है, आपने अपना रोल जो है वो प्ले करना है। मेरा रोल है आपको कंटेंट देना, आप क्लासेस करवाना, आपको समझाना, आपकी चीज़ों को आसान करना, ये मेरा बेस्ट है। मेरा रोल है आपके टेस्ट कंडक्ट करवाना, आपको टेस्ट में समझाना, सिखाना, ये मेरा रोल है। ओवर एंड अबव जो चीज़ें होंगी, शॉर्टकट्स, सारा कुछ बताना, वो मेरा रोल है। आपका रोल क्या है, करना, कंसिस्टेंट रहना है, रेगुलर रहना है, फोकस रहना है और एक्टिव रहना है। सुम्मुम बुकमुम नहीं बनना के बैठे हुए हैं क्लास में, हाँ जी नींद आ रही है, बोल नहीं रहे, शर्मा रहे हैं, ट्रेड करें नहीं। एक्टिव रहना है, रिस्पॉन्सिव रहना है, चीज़ों को रिस्पॉन्ड आउट करना है। इफ़ यू आर कैपेबल, अगर आप चीज़ें कर रहे हैं, आपका पेपर जो है वो ऑफिस से जो गया हो जाएगा, पास हो जाएगा। सो दैट वाज ऑल अबाउट द फर्स्ट लेक्चर विच इज़ ओरिएंटेशन, जिसमें आपको पूरा एक फ्रेमवर्क बताया है कि क्या है क्या नहीं है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर से जो क्या करेंगे, अपने चैप्टर्स को स्टार्ट करेंगे और यकीन माने मैं आपको आपके डेली लाइफ से लेके चलूँगा। आपके गली मोहल्ले में एक दुकान है किराने की, उस किराने वाली दुकान को लेके चलूँगा। आपके गली मोहल्ले में मोची वाला बैठा है, उसको लेके चलूँगा। अगर एक नाई बैठा है, उसको लेके चलूँगा। आपको घर में पॉकेट मनी मिलती है, पॉकेट मनी का हिसाब किताब जो है वो क्या करेंगे, हम लेके चल रहे होंगे। तो आपकी डेली लाइफ से चीज़ों को रिलेट करेंगे और कुछ अरसे में मैं आपको बताता हूँ, जैसे ही आपके कोई 5-10 लेक्चर होंगे, आप इंजॉय कर रहे होंगे। आप जिस सब्जेक्ट को बर्डनाइज कर देंगे, जिस टॉपिक को बर्डनाइज करेंगे, आप उसी को इंजॉय कर रहे होंगे। यार ऐसा आसान गल सी, एडी जी गल सी, ये तो आसान है, पेपर पास हो जाएगा। तो दैट विल बी द स्ट्रेटजी ऑफ अस। तो इंशाल्लाह आपने रेगुलर रहना है, कंसिस्टेंट रहना है, क्लासेस लेनी है, लेक्चर लेने हैं, तमाम टेस्ट देने हैं, कोई डंडी नहीं मारनी, कोई फटा नहीं मारना। आपका पेपर जो है वो क्या हो जाएगा, इंशाल्लाह पास हो जाएगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।